Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Exercise 12.3. The difference between compound interest and compounded interest compounded annually and the simple interest on a certain sum for 2 years is 15% is 540. Find the sum. यानी कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 550 है। 2 साल का समय लगा है, 15% उसका रेट है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड द सम फाइंड करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दिया गया है क्वेश्चन में। यानी टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दिया है 15%। तो हमें क्या कर रहा है? सम निकालना है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता ही नहीं है तो P ही रखते हैं। रेट हमें पता है 15% और टाइम भी हमें पता है 2 इयर्स अपॉन 100। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3P/100। ये 50 हो गया। थ्री पी अपॉन 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3P/10। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3P/100। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो न तो हमें अमाउंट पता है न हमें प्रिंसिपल पता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला पता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 प्लस ये P है, प्रिंसिपल है, 1/रेट/100 और माइनस प्रिंसिपल को हमने P माना है। भाई प्रिंसिपल तो हमारा P रहेगा ही। यहाँ भी इसमें P अमाउंट वाले फॉर्मूले में भी हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो हमें तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ हमें और क्या पता है, इन दोनों में हम कॉमन P ले सकते हैं, P कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा 1 + R/100⁴ तो देखिए यहाँ P कॉमन दोनों में ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 + R/100⁴ -1 हो गया। यहाँ P कॉमन ले चुका है, हमने ले लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए इस फार्मूले में हम इसको P हमें पता ही नहीं है और यहाँ हमें पता है 1 + रेट हमें पता है कितना है 15% अपॉन 100⁴ और टाइम कितना है 2 है तो 2 रख दिया पावर 2 -1। कंपाउंड इंटरेस्ट अब देखिए P और ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 20 20 23/20 हो जाएगा (2n) और -1 सॉरी स्क्वायर -1 हो जाएगा। देखिए P हो जाएगा और यहाँ 23 × 23/20 × 20 क्योंकि इसका स्क्वायर है और -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे P, ये आ जाएगा कितना 23 × 23 हो जाएगा 529 529/2 2 ज़ा 4 20 -1। इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर लिए तो P और ये कितना आ गया 529 -400/400
ये हो जाएगा P इंटू 129/400। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया ही था। दोनों का डिफरेंस हमें दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस दिया गया है 540। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 129/400, P माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3P माइनस 100, 3P माइनस 10, सॉरी 100 नहीं 10। यहाँ एलसीएम ले लिया इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 400 एलसीएम हो गया। तो यहाँ 129P, फिर 10 का 40 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120P। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये किसके इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसको सॉल्व करेंगे 19P इक्वल्स टू कितना आ गया 540 इंटू 100 टू 400 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 400 है। देखिए इसका वैल्यू कितना है 540, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9P इक्वल्स टू 540 इंटू 400, P की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 540 इंटू 400/9, 6 यानी P की वैल्यू आ गई 60 इंटू 400, 230 और 24, 6 4 जा 24, ये इतना रुपीज़ आ जाए, ये हमारा आंसर होगा। देखिए सीधी सी बात है, हमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वो P की वैल्यू निकल आएगी। इसको 540 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों का डिफरेंस 540 के इक्वल कर दिया, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड खुद से करिएगा। इन व्हाट टाइम विल 3000 अमाउंट टू 3993 एट 10% इन कंपाउंड एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंड किया जाए 3993 10% पर एनम से कितने दिन में होगा, टाइम बताना है। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है, हमें अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है, और हमसे n पूछ रहा है यानी टाइम पूछ रहा है। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो n हमें फाइंड करना है, a हमारा कितना है 3993 इक्वल्स टू P कितना दिया गया है 3000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10% अपॉन 100 टू द पावर n, n ही हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर n, इसको इक्वल कर देते हैं, ये आ जाएगा 3000 नीचे आ जाएगा, देखिए 3000 नीचे आएगा और 3993 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10 1, 11/10 टू द पावर n इक्वल्स टू 3993/3000। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 से इसको भी कैंसिल कर दिया, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 0। अब देखिए 11/10 टू द पावर n इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11
10 ये क्या हो गया 11/10 11/10 दोनों के पावर 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स आ गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स इज 630। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट इतना दिया गया है और 630 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 630। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 630, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना ही है, और सॉरी इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल प्लस 1/r/100 टू द पावर n माइनस p। ये हमारा देखिए कम अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया, और माइनस p हमें निकालना ही है, यहाँ भी हमारे पास p है। 630 इक्वल्स टू p दोनों में कॉमन ले लिया, देखिए ये है, इन दोनों में कॉमन p ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/r/100 टू स्क्वायर। रेट हमारा कितना है 10, चलिए 10 रख दिया, 10/100 टू द स्क्वायर माइनस यहाँ 1 बचा, p कॉमन हमने ले लिया है, ये हो गया 630 इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 630 p इंटू 11/10 का स्क्वायर है, तो 11 इंटू 11/10 इंटू 10 माइनस 1, ये हो जाएगा इस तरीके से 630 इक्वल्स टू p इंटू 121/100, और यहाँ जब 100 को का एलसीएम लेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा। ये कितना आ गया 630 इक्वल्स टू 121 में से 21/100 p आ गया। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, p कितना हो जाएगा 630 इंटू ये पलट जाएगा 100/21, 21 1 जा 21, 1 3 जा 63 इंटू 100 यानी 6300 सॉरी 63, यहाँ 3 बचा, 3 इंटू 100 मतलब यहाँ बचा 30 इंटू 100 कितना आ जाएगा 3000। देखिए ये 30 था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा, 21 से 3 हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, और इसमें भी देखिए हाउ मच वुड 15,000 अमाउंट 19,000 पर इंटरेस्ट, तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालना है, एन निकालना है। अभी मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन जो निकाला वो टाइम निकालने के लिए ही था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इन हाउ मच टाइम वुड 15,000 बिकम्स या 19,965 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको देखिए हमें क्वेश्चन में जो चीज़ें पता है वो हमने लिख लिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 15,000,
अमाउंट दिया गया इतना, रेट इतना है 10%, एन निकालना है, टाइम निकालना है। तो ए का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं P इंटू 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर एन। ए हमारा कितना है 15,965। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता ही है 15,000, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मतलब होता है 10 अपान 100 टू द पावर एन। तो देखिए 1 प्लस 10 से ये हो गया 1 अपान 10 टू द पावर एन, ये हो जाएगा 15,965 अपान, ये नीचे चला जाएगा 15,000। देखिए इसके मल्टीप्लाई में अब भी है, यहाँ अपान 1 करें तो इस तरीके से वो वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 11 अपान 10 1 ज़ा 10 और 1 यहाँ है 11 अपान 10 टू द पावर n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15,965 अपान 15,000। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा यहाँ देखिए 19,965, तो यहाँ 19,000 है, तो 19,000, 15 1 ज़ा 15, 4 बचा, 3 ज़ा और 1 ज़ा, ये हो गया 1331 अपान 10,000 1000, ये हो गया। तो 11 अपान 10 टू द पावर n इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपान 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स, यानी 11 अपान 10 टू द पावर n इक्वल्स टू 11 अपान 10 टू द पावर 3। देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी क्यूब है, n इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 ईयर्स, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ रेट फाइंड करना है। तो रेट देखिए कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा, इसमें भी टाइम पूछा है, 12,000 है, अमाउंट कितना है 15,000 है, टाइम कितना है, और हाफ ईयरली कंपाउंड है, यानी इसमें 3 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए 1 ईयर में 2 टाइम्स होगा और हाफ ईयर यानी 3 होगा इसमें। फाइंड द रेट, देखिए इतनी चीज़ें पता है, प्रिंसिपल 12,000 है, अमाउंट 15,972 है, एन 3 हाफ ईयरली है, 3 हाफ ईयर्स होंगे ना, तो इसमें हमें पूछ रहा है रेट पूछ रहा है, रेट कितना % होगा, तो रेट हमें फाइंड करना है। देखिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n। A हमें दिया हुआ ही है, A हमारा कितना है 15,972, P हमारा है 12,000, और ये क्या है 1 प्लस R का मतलब है हमें फाइंड ही करना है अपान 100 टू द पावर n का मतलब 3 हो गया। अब देखिए ये 15,972 15,972 अपान 12,000, ये हो गया 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, और क्या हो जाएगा ये यहाँ 1, यानी 1 प्लस R अपान 100 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1331 अपान 1 2 3, 1 प्लस R अपान 100 क्यूब इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब। देखिए n दोनों का इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। 1 + r/100 इक्वल्स टू होगा 11/10। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, r/100 को यहीं रहने देंगे, 1 को उस साइड भेज देंगे, 11/12 - 1, तो r/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, 100/10, यानी 0 का सा कट गया, 10% आ जाएगा। रेट हमारा आ गया 10%, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर इतना इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का रेट है। तो फाइंड द टाइम फाइंड करना है। तो देखिए हमें प्रिंसिपल पता है और इंटरेस्ट पता है, तो हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमें क्या है, 43,200 दिया हुआ है, 43,200 दिया गया है। और ये कितना दिया गया है, 9,072। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 52,272 आ गया। अब यहाँ से हमें n फाइंड करना है। अब जब हमें ये चीज़ें पता चल गई तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व होगा। a = p × 1 + r/100 टू द पावर n। a हमारा आ गया है 52,272 और 1 + r का रेट कितना है, 10/100 टू द पावर n। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अमाउंट इतना है और प्रिंसिपल भी मल्टीप्लाई इसमें होगा 43,200। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ये है देखिए, और प्रिंसिपल अमाउंट भी रख दिया, इस साइड रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/10 टू द पावर n इक्वल्स टू 52,272/43,200। ये हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, 0 तो कट चुका है, 11/10 बचा टू द पावर n इक्वल्स टू, ये क्या बचा, 52,272/43,200। अब देखिए ये इससे कैंसिल होगा तो 432 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ 100 बचा, पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ आया 121, यानी 11/10 टू द पावर n इक्वल्स टू 121/100। 11/10 टू द पावर n इक्वल्स टू 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो n आ गया 2 ईयर्स। ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।